मेंढकों का एक ग्रुप दरिया के किनारे से निकला और उछल कूद करता हुआ करीबी जंगल में जा पहुंचा और खुराक की तलाश करने लगा। इसी तलाश में सरगर्दा दो मेंढक एक गहरे सुराख में गिर गए, जहाँ से उनका निकलना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा था। उनके ग्रुप के बाकी तमाम मेंढक सुराख के ऊपर खड़े होकर उन्हें देखने लगे और बोले, यह सुराख तो बहुत गहरा है। गहरे सुराख के ऊपर किनारे पर खड़े मेंढकों ने सुराख की गहराई से मायूस होकर अपने साथियों से कहा, आज तुम लोगों की किस्मत बहुत ख़राब है, इसलिए तुम इतने गहरे सुराख में गिर गए हो जहाँ पर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए अब सब्र कर लो, क्योंकि यहाँ से ज़िंदा निकलना अब मुमकिन नहीं। नीचे मौजूद दोनों मेंढक ऊपर वाले मेंढकों की गुफ्तगू सुन नहीं पा रहे थे और बाहर निकलने के लिए बार बार चिल्लांगे लगा रहे थे। चिल्लांगे लगाते लगाते एक मेंढक ने किनारे वालों की गुफ्तगू सुनी कि ये दोनों किसी सूरत बाहर नहीं निकल पाएंगे और उन्हें यही मरना होगा। यह सुनकर चिल्लांग लगाने वाले मेंढक की तमाम हिम्मत ख़त्म हो गई। उसका दिल फट गया और मौत उसे सामने नज़र आई और चिल्लांग से वापस ज़मीन तक गिरते गिरते बेचारा खौफ से मर गया। ऊपर मौजूद तमाम मेंढकों ने उसकी मौत का दर्दनाक मंजर देखा और बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अब तुम दुनिया से जाने की तैयारी कर लो, पर यही चिल्लांगे लगा लगा कर अपने आप को हलकान कर रहा था। पहले मेंढक की मौत को देखकर सुराख में मौजूद दूसरे मेंढक ने सुराख से निकलने के लिए भरपूर जद्दोजहद में कई चिल्लांगे लगाई। वो चिल्लांगे लगाता और ऊपर वाले मेंढक उसे मना करते कि बस करो, अब कोई फ़ायदा नहीं, तुमको यही आखिरी सांसें पूरी करनी पड़ेगी। चिल्लांगे लगाने वाले मेंढक को ऊपर वालों की कोई बात नहीं सुन रही थी। चिल्लांगे लगाते लगाते वो मरे हुए मेंढक के ऊपर खड़ा हुआ और पूरी कुव्वत से चिल्लांग लगाई, जिससे वो सुराख के किनारे तक पहुंच गया। उसने अपने हाथों से किनारे को पकड़ा और अपने आप को खींचकर सुराख से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो खुशी खुशी खड़ा हुआ तो उसकी दूसरे साथियों ने कहा, तुम्हें सुराख में हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी, हम तुम्हें बता रहे थे कि इस सुराख से निकलना नामुमकिन है। मेंढक ने अपने साथियों को बताया कि उसे ऊंचा सुनाई देता है। वो सुराख के अंदर से बाहर निकलने के लिए हर चिल्लांग सिर्फ इसलिए लगा रहा था कि उसे लग रहा था कि ऊपर खड़े उसके साथी उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हर चिल्लांग में नाकामी के बाद उसकी हिम्मत बंधा रहे हैं ताकि वो दोबारा कोशिश करे। इंसान की ज़िंदगी का मैदान भी इसी सुराख की तरह है, जिसमें लोगों की गुफ्तगू उसकी ज़िंदगी पर बेहद असरअंदाज होती है और अगर वो अपने मुतल्लिक़ दी गई हर राय को सही मान लेता है तो ऐन मुमकिन है कि वो सुराख में गिरे मेंढक की तरह हौसला हार जाए। इसी तरह वो लोग जो दूसरों की हौसला शिकनी करते हैं, वो हिम्मत, कोशिश और मेहनत के उस रंग से नाशना होते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है।